हेलो, माई सेल्फ अभय शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि है राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना, क्या है राउल्ट्स लॉ? इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हेनरी लॉ। ठीक है ना, हेनरी लॉ क्या होता है? मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, कोई भी गैस किसी लिक्विड में कितना सॉल्युबल है वो हमने हेनरी लॉ में पढ़ लिया। अब हम आज पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। कोई भी गैस कोई भी लिक्विड किसी लिक्विड में कितना सॉल्युबल होगी तो उसको हम बोलते हैं क्या? हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ मतलब हम दो में पढ़ेंगे, मतलब दो केस उसमें पढ़ेंगे। एक राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल और एक पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। कोई भी लिक्विड किसी लिक्विड में सॉल्युबल कितना होगा उसकी बात भाई हम आज करने चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं। क्या? राउल्ट्स लॉ। ये हमारे महान एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक के थे, कौन थे? राउल्ट साहब थे। इन्होंने ये क्या दिया? ला दिया, राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना, इसमें क्या है? हमारे पास एक बीकर है या फिर एक कंटेनर है, कुछ भी मान लो भाई। एक क्या है? बीकर है। ठीक, या फिर एक हमारे पास क्या है? कंटेनर है। इसमें कुछ हमारे सॉल्वेंट है। ठीक है ना, क्या है? कुछ सॉल्वेंट है और कुछ सल्यूट है। ठीक है नहीं? क्या है? कुछ सॉल्वेंट है और कुछ सल्यूट है। ये जो स्फीयर मतलब जो गोला वाला है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर सॉल्वेंट। ठीक है ना, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इनको क्या है? सल्यूट। ठीक, तो जो सल्यूट का मतलब जो सल्यूट का नंबर ऑफ सल्यूट या फिर जो सल्यूट की संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। मतलब सल्यूट जब भी होगा वो कम होगा सॉल्वेंट कंपेरिजन में। अगर मान लीजिए 20 और 30 दो दिए गए हैं तो वहां पर सल्यूट क्या होगा? सल्यूट 20 होगा और 30 क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब हम मान लीजिए यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं? हीट करते हैं। क्या लगा दिए यहाँ पर? हीट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो यहां पर भाई वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं? इवोपरेट होगा, सॉल्वेंट है। ठीक है ना, तो इवोपरेट क्या होगा? सॉल्वेंट ही तो होगा। बताइए, सॉल्वेंट ही तो होगा। इवोपरेट हम भाई हीट देंगे इसमें, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है ना, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बनेगा। तो राउल्ट्स लॉ ये बोलता है क्या? पहले इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, we can say that partial vapor pressure of any volatile liquid is directly proportional to its mole fraction। क्या? its mole fraction। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी कैन से दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर की बात की है, मतलब यहाँ पर केवल वेपर प्रेशर किसके द्वारा जनरेट किया जा रहा है? सॉल्वेंट के द्वारा। पार्शियल मतलब पार्शियलिटी हो रही, केवल एक वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है। कौन? सॉल्वेंट। वो और लिक्विड यहाँ पर कौन सी है? वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो इजिली क्या हो सके? इवोपरेट हो सके, या फिर जो है इवोपरेशन में मतलब वेपर प्रेशर जनरेट करने में क्या करे? पार्टिसिपेट करे। ये सॉल्यूट हमारा नहीं करेगा।
सल्यूट हमारा नहीं कहेगा। अभी हम आगे नॉन वोलेटाइल केस पढ़ेंगे तो उसमें जो ये सल्यूट पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इन सल्यूट पार्टिकल्स में हमारा वेपर प्रेशर पहले के कंपेरिजन में कम हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या कर देता है, ये वेपर प्रेशर जनरेट नहीं करने देता। तो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर इसलिए बोला गया है क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो केवल सॉल्वेंट के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जनरेट कौन कर रहा है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं हमेशा, सॉल्वेंट को हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को हमेशा बी से। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है मतलब पीए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। देखिए जनरेट ये भी करेगा, अभी आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब ये जो डायरेक्टली वाला ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां लगेगा तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहां पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। पीए क्या है, पीए पार्शियल वेपर प्रेशर है कि नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक। ये हो गया, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसीलिए इसी तरह किसके लिए, सल्यूट के लिए, ये तो किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए। सिमिलरली फॉर सल्यूट। भाई सॉल्वेंट करेगा, अभी यहां पर केवल सॉल्वेंट कर रहा है, अभी यहां पर क्या कर रहा है, केवल सॉल्वेंट कर रहा है, लेकिन ये सल्यूट भी तो इसमें मिला हुआ है, तो सल्यूट भी तो कुछ ना कुछ करेगा। बताइए, यहां पार्शियल बात इसलिए हुई क्योंकि यहां पर भी सॉल्वेंट केवल कर रहा है। अब भाई सल्यूट का भी तो करेगा, तो सल्यूट वाला देखिए, तो ये हो जाएगा पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, या फिर पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, ये पीबी हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक। ये हो गया। अच्छा, अब हमें टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है। भाई सल्यूट के द्वारा जो वेपर प्रेशर लगा, मतलब जो वेपर प्रेशर सल्यूट के द्वारा होगा और जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के द्वारा होगा, अगर उसी का हम सम कर दें तो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकल आएगा कि नहीं, बताइए। भाई अगर मान लीजिए, हाँ यही समझिए, ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है, तो इसके द्वारा कितना वेपर प्रेशर मतलब जनरेट किया जा रहा है, इसके द्वारा कितना वेपर प्रेशर, अगर दोनों का हम सम कर दें टोटल वेपर प्रेशर निकल आया या नहीं सोल्यूशन का, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है ना। तो हम इसको सम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वो क्या बोलते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज द समेशन ऑफ, जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो किसका किसका समेशन होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए। तो डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर पीए और पीबी है, तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, इसको ऐड कर दो तो पीटी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा एक बात आप इसको नोट कीजिए, ये तो हो गया टोटल वेपर प्रेशर, ठीक। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिए, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है हमेशा। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1, मतलब जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है चाहे जितने हो, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस डाटा एक्स एन, क्या होगा हमेशा सम इसका 1 होगा। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी, तो यहां पर एक्स ए की वैल्यू रखो, इसको भी डिस्क कर देते हैं, ठीक है थोड़ा सा, या फिर ऊपर लिखते हैं, रुको, या फिर हाँ एक्स ए रखो, यहाँ एक्स ए की वैल्यू रखते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा पी टी
इज इक्वल टू पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बी एक्स ए की जगह प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी नॉट ए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, पी टी इज इक्वल टू हो गया। ध्यान देखिए एक्स बी और एक्स बी क्या दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। अगर हम माइनस एक्स बी बाहर ले लें तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बी बाहर ले लें तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बचेगी नहीं, माइनस एक्स बी बाहर ले लें तो बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो यही हो गया टोटल वेपर प्रेशर फॉर राउल्ट्स लॉ वोलाटाइल के लिए। ठीक है ना, ये किसके लिए हुआ, वोलाटाइल लिक्विड के लिए हुआ। ठीक, टोटल वेपर प्रेशर किसके लिए है, फॉर वोलाटाइल लिक्विड के लिए। ठीक, फॉर वोलाटाइल। वोलाटाइल केस में क्या होगा, सॉल्यूट भी वेपर प्रेशर जनरेट करेगा और सॉल्वेंट भी वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। सॉल्यूट भी वेपर प्रेशर जनरेट करेगा लेकिन और सॉल्वेंट भी, दोनों करेंगे। यहां पर वोलाटाइल केस में दोनों करते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा सा मस्त सा, उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाई क्लोरोमिथेन। क्लोरोफॉर्म है CH_Cl3 और डाई क्लोरोमिथेन है CH2Cl2 एट 298 केल्विन। मतलब इन दोनों का वेपर प्रेशर 298 केल्विन पर कितना है, 200 mmHg एंड 415 mmHg। ठीक है ना, फिर कैलकुलेट करने की बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतना ग्राम ऑफ CH_Cl3 एंड इतना ग्राम ऑफ CH2Cl2। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। तो इसमें गिवन सबसे पहले लिखिए, पहले क्या दिया गया है, टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। फिर देखिए क्या दिया गया है, टेम्परेचर के बाद क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए ये क्या दिया गया है, 200 mmHg एंड 415 mmHg। ठीक है ना, पहले दिमाग लगाइए, कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। भाई कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो मतलब दोनों का सम ही हो रहा था ना वहां, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, दोनों का सम हो रहा था। तो भाई यहाँ उसमें जो फार्मूला होता है टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी ही तो होता है। तो यहाँ दिया क्या होगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी ही तो दिया होगा। तो और क्या गिवन है, पी नॉट ए कितना दिया है 200 mmHg और पी नॉट बी कितना दिया है 415 mmHg। ठीक, और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है पीटी। और आगे दिया गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CH_Cl3 और इतना ग्राम ऑफ CH2Cl2। मतलब यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट भी नहीं, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी क्या है, दिया गया है। और हमने बताया था सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, सॉल्यूट हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा होगा 40 ग्राम। तो डब्ल्यू ए क्या दिया है 40 ग्राम और डब्ल्यू बी क्या दिया गया है 25.5 ग्राम। बताइए, ठीक। अच्छा, अब हमें थोड़ा निकालने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का क्या, हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
CHCl3 का वो होता है 119.5 AMU, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है CH2Cl2 का वो होता है 85 AMU। ठीक, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब फार्मूला सारा संसार जानता है कि PT इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB होता है। बट अभी बात ना हमारे पास XA है ना हमारे पास XB है, ठीक है ना। तो हम यहां से पहले NA निकालेंगे। NA का फार्मूला हो जाएगा WA अपान MWA, और NB का फार्मूला हो जाएगा WB अपान MWB। WA की वैल्यू कितनी है 40, MWA कितना है, MWA कितना है भाई, देखिए ज्यादा वाला क्या होता है, ज्यादा वाला हमेशा सॉल्वेंट होता है, और कम वाला हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो यहां देखिए सॉल्वेंट जो हमारा है WA हमारा 40 है, और MWA जो हमारा होगा वो कितना होगा 85 होगा। MWA कितना होगा 85 होगा, ये हो गया। और WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है 25.5 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, यही तो कम है, WB यही तो है, बताइए। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म 119.5। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2, लगभग। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4, और जब नीचे वाले को हम NB सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.2। ठीक, तो और अब हम निकालते हैं XA और XB। अभी तो क्या हमारा निकला, ये क्या निकला है NA और NB। अभी हमारा निकालना है XA मतलब मोल फ्रैक्शन। XA क्या हो जाएगा, XA मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, जो यहां रहता है वही यहां पर, उसके बाद नीचे दोनों का सम XA प्लस XB। तो XA कितना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ NA होता है, ठीक है ना, NA प्लस NB। NA कितना है 0.4 अपान 0.4 प्लस 0.2, तो 0.4 अपान 0.6 कितना आ गया 4 अपान 6, मतलब 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब 2/3 इज इक्वल टू 0.666 आएगा, मतलब 0.7। ये हो गया क्या XA। XB क्या हो जाएगा NB अपान NB प्लस NA। तो NB कितना है 0.2 अपान 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 अपान 0.6 इज इक्वल टू 2 अपान 6। तो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा खट पिट के 0.3, 0.7 और 0.3। XB आ गया। अब हम डायरेक्ट फार्मूले पर पुटा देंगे वैल्यू। तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा P0 कितना था हमारा, P0 कितना है भाई, P0 200 इंटू P0 इंटू XA कितना है 0.7 प्लस P0 भी 415 है, इंटू XB कितना है 0.3। यही तो है 200 इंटू 0.7 प्लस 415 इंटू 0.3। जब हम इसको टोटल ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100। ये देखिए 7 2 0 0 7 2 40, तो 140 आएगा, प्लस ये आ जाएगा 100, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 4, 3 4 जा 12, तो 124.5 आ जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो PT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 पहला नंबर तो आएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 426 आएगा 112, 264.5 क्या आ जाएगा mmHg। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, इतना होगा 264.5 mmHg। तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी जो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।